इसमें नहीं आता। गेट डेटा में CSV पे जाओगे। पर इसे ट्राई आर करती यू हूँ। फॉल आर यू फॉलोइंग। हाँ, आई एम फॉलोइंग यू बट आई एम नॉट एबल टू गेट दोस। उसको डाउनलोड या दूसरी जगह पे किसी किसी फोल्डर में रख दो, अगर डाउनलोड में दिख नहीं रही बाई चांस। ओके। कभी कभी डाउनलोड में नहीं दिखती है, कोई फोल्डर में सेव कर लो। हाँ, एक मिनट। अब आई है। उमेश हो। तो फिर लोड करना है या फिर ट्रांसफॉर्म डेटा करना है? ट्रांसफॉर्म डेटा करना है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, यहाँ तक आगे सब साथ में। हाँ भैया। ठीक है, अब मुझे कुछ चीजें दिख रही है। ये जो सेकंड रो है, दिस शुड क्लियरली बी माई कॉलम हेडर्स, है ना। तो इसको कॉलम हेडर्स बनाना है पहले तो। अच्छा ओके, पहले मैं वो बता देता हूँ थोड़ा सा, पावर BI एडिटर में क्या क्या चीज होता है। तो यहाँ पे तुम्हारी प्री प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पे यू कैन रिमूव द नल वैल्यूज, यू कैन चेंज सम वैल्यूज, टाइपोज ठीक करने हैं, कॉलम्स का नाम ठीक करना है, कॉलम्स हटाने हैं, कॉलम्स न्यू बनाने हैं, कुछ कंडीशंस लगानी है, कुछ कॉलम्स को जोड़ना है, कुछ कॉलम्स को अलग करना है। सब कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है। यहाँ पे भी तुम्हें एक रिबन दिख रहा है होम पे। यहाँ पे यू कैन मतलब रिमूव और डिलीट रोज। ये यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर इज वेरी यूजफुल थिंग, जो अभी हम यूज करेंगे। मर्जर एंड पेंट क्वेरीज आपको बताएंगे बाद में क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे एंटर एंटर डेटा में लाइक टेबल बना सकते हैं नया, जनरली यूज नहीं होता ये। ये वही यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। ये सारी चीजें मतलब अभी के लिए जस्ट बता रहा हूँ कि क्या कहाँ कौन सी चीज कहाँ पे होती है। एक सारी चीजें कवर करेंगे हम एक एक करके। कस्टम कॉलम, कुछ नया कॉलम बनाना है। कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स, ये भी नया कॉलम बनाते हैं बट एक बाय गिविंग पावर BI एन एग्जांपल कि कैसे कॉलम बनाना है। इंडेक्स कॉलम यूज नहीं होगा इतना। कंडीशनल कॉलम इज अ वेरी यूजफुल थिंग, इस पे भी एक लाइक अच्छा खासा टाइम लगाएंगे। बाकी व्यू में है नथिंग यूज ज्यादा। जितने मैंने अब तक डैशबोर्ड बनाया है, कभी यूज नहीं करा इसको। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा व्यू है। यहाँ पे पावर BI में एक अच्छी चीज है कि लाइक जो जो तुम स्टेप्स करते जाओगे, फॉर एग्जांपल मैंने किसी कॉलम को डिलीट करा, तो वो यहाँ पे दिखा देगा कि डिलीटेड अ कॉलम। अब लेट्स से मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, रिमूव। अब वो मुझे यहाँ पे लिख के आ जाएगा रिमूव कॉलम्स। वो मेरे स्टेप्स को ट्रैक करता रहेगा कि आई हैव अ ट्रैक ऑफ माई स्टेप्स, कि मैंने क्या क्या करा है, कि कैसे कैसे करा है। जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा, वो यहाँ पे ऐड करता जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे गलती से मुझे मैंने गलत कॉलम रिमूव कर दिया, मुझे इसको वापस आना है। इंस्टेड ऑफ कंट्रोल+V, हमारे पास यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन होता है, तो उसको वापस क्रॉस कर दूंगा तो वो वापस आ जाएगा मेरे को। समझ आ गया ये। यस भैया। मुझे वापस बता दो एक बार। अब यहाँ पे हमें स्टेप्स दिखाते रहते हैं कि जो जो स्टेप्स हम लगा रहे हैं। लेट्स से मैंने कॉलम डिलीट कर दिया या कोई रो ऐड कर दी या रो डिलीट कर दी, तो यहाँ पे शो होता रहेगा। कुछ भी सेट करूंगा मैं किसी किसी का डाटा चेंज करूंगा, मैं कोई वैल्यू ठीक करूंगा, मैं नल वैल्यूज को कुछ हटाऊंगा, सब यहाँ पे सब आता रहेगा। दिस हेल्प्स मी कीप अ ट्रैक ऑफ माई प्रोग्रेस। मैंने फॉर एग्जांपल ये कॉलम डिलीट कर दिया, इसने यहाँ पे दिखा दिया रिमूव रिमूव कॉलम्स। मैंने कोई और कॉलम डिलीट कर दिया, तो ये भी इसमें आ जाएगा। मतलब ऑब्वियसली कॉलम्स कॉलम दो रिमूव करे तो वो एक जगह पे क्लब कर दिया उसने। अगर मैं अब अंडू करना चाहता हूँ, तो मुझे बस ये क्रॉस में दबाना होगा और वो मेरे दोनों कॉलम्स वापस आ जाएंगे। कंट्रोल Z की जगह ये इसमें ये होता है। समझ आ गया ना। यस भैया। यस भैया। ओके।
तो अब शुरू करते हैं प्री प्रोसेसिंग से। अब पहली चीज मुझे क्या दिख रही है, मुझे इसको अपना कॉलम हेडर्स बनाने हैं, क्योंकि इट्स वेरी क्लियरली विजिबल कि ये कॉलम हेडर्स हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर अकाउंट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। कोई भी पता देख के बता देगा कि कॉलम हेडर्स ये थे, बट ड्यू टू सम मिस्टेक इन डेटा ये सेकंड रो में पड़े हुए हैं। तो हमारे पास जैसे एक ऑप्शन होता है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। उसके लिए भी हमें चाहिए कि ये फर्स्ट रो में हो, पहली बात तो सेकंड रो में है ना। तो हमें इस फर्स्ट रो को पहले रिमूव करना होगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे रिमूव रोज, इसमें जाएंगे रिमूव टॉप रोज। रिमूव रोज में होम, रिमूव रोज, रिमूव टॉप रोज। they'll ask कि हाउ मेनी रोज आर टू बी रिमूव फ्रॉम द टॉप। मुझे एक ही रिमूव करनी है, तो आई जस्ट टाइप वन। ओके, इसने फर्स्ट रो रिमूव कर दी। समझ आ गया इतना? हाँ भैया। ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट रो आ गई, जो हमारा हेडर है। अब नाउ वी कैन यूज दिस फंक्शन, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। ठीक है। उल्टा भी होता है, अगर हेडर्स को फर्स्ट रो बनाना है, मैंने फर्स्ट रो का हेडर बनाना है, तो यूज फर्स्ट रो एज हेडर पे जाऊंगा, एंड वो ऑटोमेटिकली उस फर्स्ट रो का हेडर बना दिया, और वो सारी रोज एक ही ऊपर शिफ्ट हो गई। ठीक है। यहाँ पे वो ट्रैक करता जा रहा है, मैंने रोज रिमूव करी, मैंने हेडर्स को चेंज करा। ठीक है। समझ आ गया? Yes, भैया। ओके। अब पावर ये कोई अच्छी चीज है, तुम किसी भी कॉलम पे क्लिक करोगे ना, उसकी कॉलम की स्टैटिस्टिक्स नीचे आती रहेंगी। उसका मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है, एरर है या नहीं है। ठीक है। ये तुम्हें ऊपर एक ग्रीन बार शो हो रहा होगा, इट मीन्स यहाँ पे कुछ एरर नहीं है। अगर एरर होता है तो वो रेड से शो करता है, एंड अगर कोई नल वैल्यू होती है तो वो एक ब्लैक या ग्रे से शो होता है। जैसे ये देखो, टोटल जनरेटर वाला, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा ये ब्लैक यहाँ पे, मतलब एज अ प्रोग्रेस यहाँ पे कोई है नहीं, मतलब ग्रे शो कर रहा है यहाँ पे। इट मीन यहाँ पे एम्प्टी वैल्यूज है। ये देखो, एम्प्टी स्ट्रिंग 2। तो ये हमें कॉलम स्टैटिस्टिक्स दिखाता रहता है। यहाँ पे तुम कॉलम क्वालिटी अगर इनेबल करो तो यहाँ पे ये भी दिखता रहेगा, पता 99% वैलिड है, एरर है नहीं किसी में, एम्प्टी थोड़ी सी है। गॉट इट? भैया मेरे में वो क्लिक करने के बाद लाइक हेडर्स पे क्लिक करने के बाद नीचे डैशबोर्ड शो नहीं हो रहा है जैसे आपके में हो रहा है। हाँ सेम। ये मेरे चीज। में भी। या हाँ ये नीचे का। तो व्यू से कॉलम हाँ कॉलम प्रोफाइल, स्टैटिस्टिक्स नहीं विजिबल व्यू है। से व्यू में जाके कॉलम प्रोफाइल और कॉलम क्वालिटी ऑन कर लो। हाँ अब आ डन गया। डन। थैंक यू। इतना समझ आ गया है? भैया तो फिर ये कॉलम स्टैटिस्टिक्स का सिग्निफिकेंस क्या रहता है? यार इसमें तुम्हें पता लगता रहेगा ना कि एरर वैल्यूज कितनी है, या तुम्हें मिनिमम मैक्सिमम, जैसे एक्सेल में तुम्हें अलग से फंक्शन लगा दूंगा टू गेट, टू अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम क्या है, इसमें मैक्सिमम का फंक्शन लगता है। जैसे यहाँ पे तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि मैक्सिमम 5 चिल्ड्रन हो सकते हैं किसी फैमिली में। ये कॉलम है, इसमें तुम्हें जितनी लाखों रोज हो, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लिख के आ गई है। यू कैन इजीली टेल दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली इज 5 एज पर माय डेटा। ओके ठीक है। ऐसे ही अब बाकी कॉलम्स का भी आता रहेगा, इसमें भी कुछ नल वैल्यू है, इससे भी कुछ नल वैल्यू है, इससे भी कुछ नल वैल्यू है। ठीक है। लेकिन इसको बंद कर रहा हूँ। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल वील डील विद नल वैल्यूज। अब नल वैल्यूज या डैश, जैसे यहाँ पे डैश लगा हुआ है, इसके साथ डील कैसे करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द डेटा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेटा। हो सकता है कभी कभी, हो सकता है कि अगर वैल्यूज मतलब खाली है, जैसे ये नल वैल्यूज, इसको नल वैल्यूज बोलेंगे, खाली है, हो सकता है जो क्लाइंट से कि तुम इसको भर, इसको फिल करो, कुछ फॉर्मूला लगाओ, या रिसर्च सेकेंडरी रिसर्च करो, या
डिस्कशन करो अपने आप में कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। या फिर तुम्हें बोल सकता है कि जो ब्लैंक है, या तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है कि जो ब्लैंक है वो, या फिर यहाँ पे जब जो डैश है वो जीरो होना चाहिए। अब वो डेटा डिपेंड करेगा। अभी के लिए हम समझ रहे हैं सिर्फ कि कैसे डील करते हैं इनके साथ, कोई नल वैल्यूज को रिमूव कैसे करते हैं, या डैश को जीरो कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए, इसलिए अभी के लिए मैं इनको जीरो ही मान रहा हूँ कि अगर डैश, अगर कोई रो, कोई सेल खाली है या नल वैल्यू है, दैट दैट विल हैव अ जीरो वैल्यू, कि यहाँ पे लिखा नहीं होगा, उसको मैं जीरो बोल दूंगा कि यहाँ पे इसकी इसकी नंबर ऑफ, यहाँ पे टोटल टोटल जनरेशन विल बी जीरो। अगर, या फिर मैं हटा दूंगा इनको, मुझे चाहिए ये लाइक ये गलत रो आई हुई है ऐसे में डेटा, और यहाँ पे नल वैल्यू है तो मैं इसको हटा ही दूंगा। और यहाँ पे डैश है, जब डैश है तो इट मीन्स जीरो, जीरो नंबर ऑफ चिल्ड्रन एट होम, तो मैं इसको जीरो कर दूंगा। ठीक है, जिन नल वैल्यूज है यहाँ पे भी, इनको मैं हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा। गॉट इट। यस भैया। Yes. तो अभी के लिए नल वैल्यूज को देखते हैं कि ये नल वैल्यूज जो खाली है, मुझे इनको हटाना है। तो आई जस्ट गो इस ड्रॉप डाउन पे, ये तो दिख रहा है, यहाँ पे तुम लिखा हुआ रिमूव एम्प्टी, क्लिक, मैं इस पे क्लिक करूंगा, वो एम्प्टी वही चलेंगे। देखो नल ब्लैंक अनटिक हो गया ना, तो ये एम्प्टी वही चलेंगी इससे, अभी सारी नॉर्मल वैल्यूज है। ठीक है, सिमिलरली इधर कुछ नल वैल्यूज है तो मैं इसको भी हटा दूंगा, यहाँ कुछ नल वैल्यूज है मैं यहाँ पे भी हटा दूंगा। ठीक है, भैया जैसे कि मान लो पूरी शीट में करनी है नल वैल्यूज को हटाना है, वो कैसे करेंगे? एक कॉलम वाइज कॉलम ही चलना होगा जरूरी, वही बात आती है कि जरूरी नहीं है कि हर कॉलम में नल वैल्यूज हटानी ही हो सकता है किसी कॉलम में ऐड करनी हो बट किसी कॉलम में हटानी, मतलब किसी कॉलम में, अच्छा मतलब ऐसे हो सकता है। किसी कॉलम में नल वैल्यूज को फिल करना हो, किसी कॉलम में नल वैल्यूज को हटाना हो। तो यू हैव टू गो फ्रॉम कॉलम टू कॉलम। तो मान लो 2-3 कॉलम में करना है, तो एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते उनको? हाँ ऐसे कर लो, मतलब आई डोंट थिंक सो ऐसे होता है। मैं, आई गेस इससे हो सकता है। लेट मी चेक इट। नहीं यार, एक एक करके जाना पड़ता है। नेक्स्ट थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा इसको, और कि अगर ऐसा हो सकता है कि इकट्ठे कर सकते हैं, बट आई गेस एक एक करके ही करना पड़ता है। ओके भैया। ठीक है। वन मोर थिंग, अब लाइक जैसे हम नल वैल्यूज को एक कॉलम में से, रो में से हटा रहे हैं, तो पूरा उसका लाइक होल डेटा उस लाइन का जाएगा या फिर बस लाइक एक हाँ, कॉलम का पूरी जाएगा? पूरी पूरी रो चल जाएगी उसकी। ओके ओके, गॉट। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव और तुम्हारे डेटा पे डिपेंड करेगा। अभी के लिए सैंपल डेटा लिया है कोई, तो मैं बस समझा रहा हूँ कि कैसे नल वैल्यूज अगर होती है तो उनको रिमूव रिमूव करने का ऑप्शन होता है हमारे पास, या वैल्यूज को रिप्लेस करने का ऑप्शन होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम कोई लैब प्रोजेक्ट कर रहे हो और क्लाइंट ने बोला कि, क्लाइंट ने तुम्हें डेटा दिया और तुम्हें पता लगा कि डेटा में नल वैल्यूज है, बट यू कैन जस्ट रिमूव इट, कि ठीक है नल वैल्यूज है मैं इनको हटा ही देता हूँ। तुम्हें क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी या टीम में डिस्कशन करनी पड़ेगी कि इनका करना क्या है। हो सकता है कि तुम्हें कोई फॉर्मूला लगाना हो सकता है तुम्हें सेकेंडरी रिसर्च करनी हो, तो उस पर डिपेंड करेगा वो। अगर दोनों चीजें ना करनी हो और क्लाइंट ने बोला कि हाँ इनको हटा दो, तो तुम जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तुम हटा दो उसको। ठीक है। अब
मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये डैश लगा हुआ है। मेरा ये न्यूमेरिक टाइप डेटा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एट होम। डैश का कोई सेंस बनता नहीं है, या तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन उसमें है नहीं है, या गिवन नहीं है। अभी के लिए आई एम अज्यूमिंग कि डैश मींस कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन एट होम आर जीरो, तो मुझे डैश को जीरो बनाना है। तो सिंपल है कि मैं कॉलम सेलेक्ट करूंगा, आई विल गो टू रिप्लेस वैल्यूज, वैल्यूज टू फाइंड, डैश को फाइंड करेंगे एंड रिप्लेस विद जीरो। ओके, जहां पे भी डैश था उसको जीरो कर दिया। समझ गए? हाँ, कैन यू शो द स्टेप्स वंस सिमिलरली मोर? भैया एक बार दिखाता हूँ, ये कैसे इसके, रिप्लेस करना है वो फिर से बता दो। हाँ इस कॉलम में करा है मैंने, इसमें कॉलम मैं इसमें करके दिखाता हूँ टोटल रीजन, इसमें मुझे इसमें भी जरूरत है। तो इसमें अगेन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे डैश है, ठीक है, मुझे इसको हटाना है। तो आई जस्ट क्लिक ऑन द कॉलम, रिप्लेस वैल्यूज, वैल्यूज टू फाइंड डैश, वैल्यूज टू रिप्लेस विद जीरो। ओके, ठीक है, गॉट इट, यस डन। सॉर्टेड। अब रिप्लेस वैल्यूज हो गया, ठीक है। तुम्हें रोज रिमूव करना आ गया, तो मैंने बता दिया, यहाँ से रोज रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉलम रिमूव करने के लिए सिंपली कॉलम पे क्लिक करा, रिमूव कॉलम। या फिर हो सकता है कि तुम्हें एक कॉलम रखना हो, बाकी को हटाना हो, तो यू कैन जस्ट रिमूव अदर कॉलम्स, तो उससे ये कस्टमर आइडिया रह जाएगा, बाकी सारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ये भी ऑप्शन होता है हमारे पास। अब तुम देख रहे हो कॉलम्स के साइड में कुछ लिखा हुआ है, 1 2 3, 1 2 3, ABC, दीज आर डेटा टाइप्स ऑफ दैट कॉलम। ABC मतलब दिस इज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, ये सारा टेक्स्ट है ना। अब यहाँ पे लेट्स से हमारा है, ये कस्टमर का आईडी है। हो सकता था कि पावर बी है ने इसको एज स्ट्रिंग काउंट करा हुआ है, जो विच इज रॉन्ग, क्योंकि न्यूमेरिक न्यूमेरिक टाइप डेटा है, ठीक है। हो सकता था कि ABC लिखा हो, लेट्स से ये लिखा होता। अब ये गलत है, क्योंकि चार्ट्स में इशू आ जाएगा, वो उसको एक स्ट्रिंग टाइप ले लेगा, और मुझे पर मेजर चाहिए इसका मतलब, लाइक ये न्यूमेरिक डेटा है ना, मुझे सम चाहिए, एवरेज चाहिए। तो उसके लिए हमें हमें इन डेटा टाइप्स को भी ठीक करना होता है बिफोर प्रोसीडिंग विद द चार्ट्स। तो इसलिए यहाँ से पहले इसको ठीक करूंगा मैं, होल नंबर कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो ये हमारा ऑफिस जो था वही बन गया। इसमें भी नंबर था, तो इसमें 1 2 3 है। ये दोनों टेक्स्ट स्ट्रिंग है, तो ये भी ठीक है। ये भी टेक्स्ट स्ट्रिंग है, एड्रेस है, टेक्स्ट, टेक्स्ट नंबर है, ये टेक्स्ट है। ओके, दिस इज अ बर्थ डेट, दिस इज अ डेट वाला कॉलम। ये डेट स्ट्रिंग होनी चाहिए, डेट का ऑप्शन होता है ना। साथ 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 में कर रहे हो ना, समझ आ रहा है? हाँ, हाँ भैया कर रहे हैं। भैया जैसे एक ठीक है, एक वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाला कुछ कॉलम है उसमें ABC और 1 2 3 दोनों लिखा हुआ है, लेकिन है उसमें बस नंबर। कहाँ पे? वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाला एक कॉलम है। नंबर चिल्ड्रन, हाँ नंबर ऑफ उसको ये, चिल्ड्रन इनको ठीक करो, इनको ठीक कर दो। इसमें वन मतलब टू थ्री अच्छा कर नहीं है, दिया। इसमें ABC और 1 2 3 दोनों लिखा हुआ आ रहा है। वो ABC 1 2 3 इसलिए था क्योंकि पहले इस वाले कॉलम में वो डैश लगा हुआ था ना। बट हाँ तो डैश अच्छा तो डैश इज डैश नॉट अ नंबर, ABC डैश है। इज नॉट अ नंबर, डैश इज नॉट अ नंबर, वो टेक्स्ट स्ट्रिंग है, तो इसलिए उसने कहा कि इस वाले कॉलम में टेक्स्ट स्ट्रिंग भी है और नंबर भी है। ओके अच्छा अब फिर पर हम मैंने इधर डैश चेंज अब कर मैंने देते डैश को हैं। हाँ हाँ मैंने डैश को अब जीरो कर दिया है, तो सिर्फ टेक्स्ट, अब सिर्फ नंबर रह गया। गॉट इट? मतलब मैंने उसको 0 कर दिया था डैश से, लेकिन अब फिर भी ABC 1 2 3 दिखा रहा है।
हाँ वो दिखाएगा क्योंकि हमने इसको बताया नहीं है कि अब सब जीरो वगैरह हो गया। ओके ओके। मेरे भी एबीसी 1 2 3 दिखा रहा था, उसको मैंने अभी ठीक करा। ठीक है। हाँ भैया। ओके। अब बर्थ डेट है, इसको मुझे डेट करना है कि लाइक इसको पता नहीं क्यों इसने टेक्सटिंग आइडेंटिफाई करा होगा, जो कि डेटा में मिस्टेक है अभी। हाँ जी। कोई डाउट है? ठीक है। तो अब इसको डेट में करना है, तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे, डेट में कर देंगे। तो अभी एरर आ रहा है। ओ एक मिनट, सॉरी। यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि जब मैंने इसको चेंज करूंगा तो कुछ में ऐसे स्लैश लगा हुआ है, कुछ में नॉर्मल हाइफन है, तो इसको ठीक करना है। ओके, ये बात बाद में करते हैं, पहले पहले नॉर्मल चीजें कर लेते हैं। तो एक और चीज जब मैं देख रहा था, तो मैंने देखा कि सिटी है, जस्ट सेकंड, यहाँ पे कनाडा को CNDA लिखा हुआ है, कनाडा लिखा हुआ है, इसको भी ठीक करना है। इसमें तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए कि CNDA को कनाडा बना दूंगा पूरे कॉलम? रिप्लेस वैल्यूज। रिप्लेस वैल्यू। प्लीज। यस, सिंपल। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा CANDA रिप्लेस विद CANADA, तो अभी ठीक हो गया। ऐसे ही तुम्हें अब डेटा को देखना पड़ता है कि कुछ इश्यूज तो नहीं है। और अब एक और चीज होती है, यहाँ पे ऐसे ईयरली इनकम की मुझे लोअर लिमिट अपर लिमिट चाहिए, गिवन है। लेट्स से कि आई वांट 2 सेपरेट कॉलम्स फॉर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ठीक है? कि इनको मैंने बांट अलग अलग करना है, 30 के 70 के 50 के लोअर लिमिट का एक कॉलम बने, अपर लिमिट का एक कॉलम बने। तो इनको अलग अलग करने के लिए वी हैव ऑप्शन स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या होता है कि जो दो वैल्यूज को जोड़ता है। यहाँ पे 30 के और 50 को जोड़ा किसने हुआ है? इस डैश में। ठीक है। तो बाय डेलीमीटर जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको स्प्लिट करने के लिए डेलीमीटर कौन सा हटा रहे हैं? तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि डेलीमीटर यूज हुआ होगा, ये यूज हुआ होगा ना, ये डैश। यस समझ आ भैया। रहा है? समझ आ रहा है? हाँ भैया। यस भैया। तो ये कस्टम करा, यस। यहाँ पे यहाँ पे डैश डाला, तो कि ये इसको ये डैश इज द डेलीमीटर जो इन दोनों को जोड़ रहा है। तो इसी से हम इसको अलग करेंगे। ये डैश है, स्प्लिट एट ईच अक्रॉस ऑफ डेलीमीटर, यहाँ पे डेलीमीटर आ ही एक बार रहा है, तो इसलिए ये वाला सेलेक्ट कर लो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये देखो, उसने दो अलग अलग कॉलम बना लिए। अब इसका नाम दे दूंगा, तो लिमिट, ठीक है, ये दो सेपरेट कॉलम्स बन गए। अभी डेटा थोड़ा सा खराब लग रहा होगा इस पे अभी चार्ट्स बना नहीं सकते हम, क्योंकि इसमें मैंने ये डेटा सिर्फ इसलिए उठाया ताकि डिफरेंट फंक्शन से काट सके। अभी तक हमने कॉलम्स मूव करना सीखा, रोज मूव करना सीख लिया है, नल वैल्यूज को कैसे डील करना है, डैश को कैसे हटाना है, टाइपोस कैसे ठीक करने हैं, डेटा टाइप कैसे चेंज करना है, और कॉलम से स्प्लिट कैसे करना है। तो ये सब हमने
सीखा है बाय यूजिंग पावर क्वेरी एडिटर एंड दिस कॉम नॉर्मल सा डेटा। ठीक है, अब इतना यहाँ तक कुछ समझ सबको समझ आ गया? बोलो। जैसे हमारे पास अभी डेटा था वो डैश से जो सेपरेटेड था उसमें लोअर वाला पहले था और अपर वाला बाद में। पर अगर ऐसा होता कि उसी में हमारे पास एक ऐसा होता जिसमें जो ज़्यादा वैल्यू थी वो पहले आ जाती और लोअर वाली बाद में, तो उसको कैसे फिक्स करते? तो मतलब यू आर सेइंग कि यू आर सेइंग कि ऐसे ऐसे नॉर्मली चल रहा है, बट किसी में ऐसा है कि यहाँ पे अपर है, इधर लोअर है। हाँ, यहाँ पे पहले 30K देन 10K। हम्म वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगर ऐसा है तो यू कैन जस्ट अगेन रिप्लेस वैल्यूज को यूज कर सकते हो कि लेट्स से 30K टू 10K है, जैसे यहाँ पे रिप्लेस वैल्यूज में ये लिख के आ गया। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। अभी के लिए तो नॉर्मल ही है ना। लेट्स से मुझे इसको 30K टू 10K बनाना है, तो $30K डॉलर। ठीक है, तो मैं रिप्लेस वैल्यू कर सकता हूँ कॉलम में। वो कहीं ये वैल्यू कहीं पे भी ऐसे गलत लिखी होगी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट टू लोअर लिमिट है, तो वो ठीक हो जाएगा। सॉर्टेड। यस। बोलो। भैया आई हैड द सेम डाउट एज अजितेश ने जो लिखा है कि हम ये डेटा क्लेंजिंग वाला काम सारा एक्सेल में क्यों नहीं करते? यार एक्सेल में इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू डू ऑल दीज थिंग्स, या टाइम कंज्यूमिंग यू कैन से। मैं यहाँ पे क्लिक्स में काम कर रहा हूँ। रिप्लेस वैल्यूज मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ रहा, कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ रहा, या लेट्स से मुझे डेटा टाइप चेंज करना है तो मुझे उसमें इश्यूज नहीं हो रहे। लाइक तुम अगर एक्सेल से करने बैठोगे हो जाएगा, बट इट विल टेक मोर टाइम एज कम्पेयर टू पावर बीआई। अभी तुम्हें नॉर्मल चीजें दिख रही है, मैंने भी रिमूव वगैरह किया है। अभी हम यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कंडीशनल कॉलम ऐड करेंगे। ठीक है, अब एक्सेल में यू हैव तुम्हें पूरा एक इफ फंक्शन लगाना पड़ता था, तुम्हें चेक करना पड़ता था रेफरेंसिंग का कि एब्सोल्यूट करनी है, रिलेटिव करनी है, एंड कहाँ पे क्या आना चाहिए। वो पावर बीआई वो खुद देख लेगा। कंडीशनल कॉलम इज वेरी यूजफुल चीज। तो मैं भी मतलब समझाएंगे वो कैसे कैसे यूज करते हैं। लेट्स से तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से कि तुम्हें इनकम ग्रुप दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इनको जब अलग अलग करा था, तो एक मिनट, मैं इनको अलग अलग करती हूँ फिर से। एक बार दोबारा देख लेना कि कैसे अलग करते हैं। स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर। अब लेट्स से मुझे दिखाना है कि जिनके अपर लेवल अपर इनकम 50K से ज्यादा है, मुझे उनके लिए अलग कॉलम बनाना है टू शो दैट 50K से ज्यादा वाले आर बिलोंग टू अपर क्लास, 50K से 10K वाले बिलोंग टू मिडिल क्लास, बिलो 10K वाले बिलोंग टू लोअर क्लास। अब एक्सेल में तो तुम्हें फंक्शन लगाना पड़ता कि इफ ईयरली इनकम ग्रेटर देन 50K देन अपर, इफ इट्स लेस देन 50K मिडल, इफ इट्स लेस देन 10K लोअर। फिर तुम रेफरेंसिंग वगैरह करते, फिर तुम कंट्रोल वो ड्राइव डाउन करते। इसमें सिंपल सा काम होगा, ऐड कॉलम, कंडीशनल कॉलम, तुम कॉलम का नाम दोगे, वो जो इफ फंक्शन में लगाते हो कि इफ कॉलम नेम ईयरली इनकम टू ग्रेटर देन टेक्स्ट हो गया। हाँ, ये टेक्स्ट है। तो इसको पहले ठीक करना पड़ेगा, ये टेक्स्ट
स्ट्रिंग है तो इसको पहले न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। उसके लिए इस के को थाउजेंड्स में करना पड़ेगा। तो वो एक चीज है। तो उसके लिए डेटा अलग यूज करेंगे, डेटा थोड़ा खराब है ये वाला। तो ऐसे एक क्लिक में तुम पूरा कंडीशनल कॉलम बना सकते हो या नया कॉलम बना सकते हो। ठीक है। और हाँ, जैसे तो एक और ऑप्शन होता है हमारे पास। अ, कहाँ गया हाँ, यहाँ से भी तुम ये भी यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें लोअर लेवल का काम, जैसे टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर। डेलीमीटर हमारा कौन सा था, ये वाला डैश। ओके करोगे, सिर्फ वो वाला आ जाएगा। लोअर इनकम आ गई हमारी। दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन। समझ आ गया इतना। भैया एक बार वापस बता दोगे? मुझे सिर्फ लोअर इनकम चाहिए थी। इंस्टेड ऑफ गेटिंग टू सेपरेट कॉलम्स मुझे सिर्फ लोअर इनकम चाहिए थी। तो आई यूज टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, डैश लगाया कि हमारा डेलीमीटर तो ये है। तो इससे पहले, इस डेलीमीटर से पहले पहले वाला, दैट इज 30 70 50, ये आ जाएगा। ओके करा, और वो आ गया। ओके भैया। ठीक है। अब ये हो गया। इसको डील करना है। हमें इसको डेट कॉलम में बनाना है। तो अगर मैं नॉर्मल करा तो एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे कुछ देख रहे हो, किसी किसी में ये डैश है, किसी में स्लैश लगा हुआ है। तो इस ये इशू आ रहा है हमें। तो किसी को भी आइडिया कैसे हो सकता है ये? भैया वो रिमूव एरर वाला एक बटन आया था, उसको क्लिक किया और वो हो गया। ओके, मूव एरर्स। वो रेड कलर की चीज के ऊपर होवर करने से आता है। क्रॉस चेक करा तुमने कि इज दिस करेक्ट और नॉट? ओके। तो उसने वो रिमूव एरर्स करके वो वैल्यूज रिमूव कर दी। लेट्स से मुझे वैल्यू रिमूव नहीं करनी, मुझे ये डेट चाहिए। डेट गलत तो नहीं है ना, मुझे रिमूव ही नहीं करना। समझा रितेश? रिप्लेस कर सकते हैं बट कोशिश की थी, उससे हुआ नहीं। रिप्लेस भी ट्राई कर लेते हैं। आई थिंक ये डिफरेंट डैश यूज हो रहा है क्या? डैश तो सेम यूज हो रहा है बट लाइक यहाँ पे डेट का फॉर्मेट इज, यहाँ पे डेट का फॉर्मेट इज GDMMYYY, है ना? और यहाँ पे अलग फॉर्मेट यूज हो रहा है। देख रहे हो? हाँ। इसने 8 को सिर्फ 8 लिखा हुआ है, 08 नहीं लिखा हुआ है। इसलिए एरर आ रहा है। तो देखते हैं कैसे करना है इसको भी। अ, और किसी को कोई आइडिया?
वैसे मैं 2 मिनट देना, मैं सोच लूँ इसको कैसे करना है। तब तक तुम भी सोच लो अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया आता है। इसके फॉर्मेट को स्विच नहीं कर सकते? इसकी क्या ये कर अभी सकते हैं? अभी ये MMDD YY है ना, तो इसको DDMMYY कर दो, उससे कुछ हो जाए। यार हम वो तब ऐसा होता कर है सकते अगर हैं वो क्या कि तो अगर हाँ बोलो बोलो। हम एक हर कॉल लाइक पूरे कॉलम में स्टार्टिंग में जीरो ऐड कर सकते हैं किसी तरीके से। 2 ज़ीरो आ जाएँगे ना, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो अब हम ये कर सकते हैं, इसमें एक ऑप्शन आता है जैसे हवर करने में आया था रिमूव एरर पे, तो हवर करने पे की पेयर्स का एक ऑप्शन आता है, वो यूज करके हम सारे एरर वाले रो पे जीरो ऐड कर देंगे। समझा नहीं मैं कैसे करना। एक और मेथड होगा कि हम इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके ऑपरेशंस लगा रहे हैं, बट वो थोड़ा लंबा होगा। हम लोग जीरो ऐड भी कर दे तो भी डी डी एम एम वाई 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 के फॉर्म में है, एक और एक में एम एम डी डी वाई 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 के फॉर्म में है, तो फिर भी वो वाला प्रॉब्लम तो रहेगा ही। यार मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें डेक्स यूज होगा, जो कि बहुत बात की चीज है। लाइक मेरे साइड से इशू है कि मैं नहीं रेट उठाऊंगा, बट हाँ, लाइक इसमें भी ये चीज आएगी तो इसमें मेरे ख्याल से मेरे अकॉर्डिंग कस्टम कॉलम और डेक्स का यूज होगा। तो अभी इसको बात के लिए छोड़ देते हैं, या फिर अगर कोई और भी आता है विदाउट यूजिंग डेक्स तो वो मैं अगले केसेस में तुम्हें बता दूंगा। बाकी चीजें समझ आ गई तुम्हें? हेलो। हाँ भैया। यस, बाकी आ रहा है। Yes. बाकी नॉर्मल कुछ चीजें हैं वो तुम मुझे करते करते ही समझ जाते हैं। कुछ कॉलम्स को ऐसे आगे पीछे कर सकते हो। कॉलम के नेम पे डबल क्लिक करोगे तो यू कैन रीनेम द कॉलम नेम। ठीक है। और तुम कुछ भी करोगे वो पावर रिकॉर्ड होता रहेगा, मतलब वहां पे स्टेप्स में आता रहेगा। तो देखो रिकॉर्डेड कॉलम्स तो स्टेप्स पे कंसिडर होता रहेगा। मुझे नाम चेंज करना है, नाम चेंज करूंगा तो वो भी आ ही जाएगा वहाँ पे, रीनेम्ड कॉलम्स। ठीक है। तो कुछ भी करोगे वहाँ पे रिकॉर्ड होता रहेगा। कॉलम्स ऐड करना, रिमूव करना, रोज रिमूव करना, ऐड करना, नल वैल्यूज, डैश, टाइपोस, स्प्लिट कॉलम्स में डेलीमीटर, डाटा टाइप्स, ये सब कर लिया हमने आज। किसी को कुछ किसी में डाउट? डेट वाले के अलावा डेट वाला मैं अगले केस में बता दूंगा कैसे करना है। अगर विदाउट डैश होता हुआ। भैया एक डाउट बताओ। था। हाँ। अ, मेरे डिवाइस पे कनाडा वाला चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इवन आफ्टर रिप्लेस करने के बाद भी पता नहीं चेंज नहीं हो रहा। सी, ये वाला क्या जाएगा? CANDA। हाँ यही आ रहा है बाद में भी। कॉलम पे क्लिक करा है पूरा। हाँ रिप्लेस वैल्यूज। हाँ यही किया था। वैल्यूज टू फाइंड CANDA, रिप्लेस विद CANADA। ओके कर दिया इसको। या तो ये था, या तो फिर मैं रूम में आके आपके करता हूँ। ठीक है, बाद में बता दूंगा। और कोई doubt? अभी तो बहुत कम बताया है। इसके बाद कॉलम्स बताएंगे कि नीचे कॉलम, वेस्टर्न कॉलम, तो पता लग जाएगा। ये सब चीजें तुम्हें लग रही होगी बहुत इजी है कुछ है, बट डैशबोर्ड से पहले बहुत जरूरी होती है, क्योंकि डैशबोर्ड में अगर तुमने कुछ भी, मतलब डैशबोर्ड चार्ट चार्ट बनाते वक्त कुछ भी रह गया, लेट से नल वैल्यू रह गया, डैश रह गया, तो वो पूरा चार्ट का सिग्निफिकेंस खत्म कर देती है। तो इसलिए इन चीजों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है बिफोर प्रोसीडिंग विद द डैशबोर्ड।
ओके भैया, आई सपोज कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अभी के लिए इसको बंद कर दो। हाँ, वो बता दिया था मैंने, कंट्रोल जी पावर पावर क्वेरी एडिटर में कंट्रोल जी नहीं होता, वो जो स्टेप्स में क्रॉस आता है उससे उसी से ही बैक स्टेप जाना पड़ता है। अब भैया बाकी एक्सेल के शॉर्टकट्स वर्क करते हैं? जैसे कि जैसे कि इंसर्ट रो या इंसर्ट कॉलम का जो शॉर्टकट होता है। उसके लिए तो सामने बटन्स लगे हुए हैं, तो और जरूरत भी नहीं पड़ती है, तो नो दे डोंट वर्क। कंट्रोल ए, कंट्रोल जी, कंट्रोल वाई, ये शॉर्टकट से वर्क नहीं होता है यहाँ पे।